नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में एनडीए की सरकार और आरजेडी दोनों पर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं ऐसा प्रमाण मिला हो तो बताएं कि शराबबंदी में उस जगह के आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ हो शराबबंदी से। अगर ऐसा होता है तो आज जितने भी प्रसिद्ध देश हैं, समृद्ध देश हैं, वहां शराबबंदी होती। अब लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो, तो मैं इस बात को खारिज करता हूं। गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत बात है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए, उन्होंने ये कहा कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो दो दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, अब वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। और भागलपुर जिले से जेडीयू की पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन नालंदा पहुंची। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में बिहार शरीफ के अल्पसंख्यकों से वोट देने की अपील की। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने कहा कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। विपक्ष की तरफ से आरक्षण पर खतरा बताए जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि हमेशा मुसलमान को इन लोगों ने डरा डरा कर सिर्फ वोट लेने का काम किया है। तो नालंदा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एनडीए के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंची राज्यसभा सांसद, और उन्होंने यहां पर लोगों से एनडीए के समर्थन में वोट देने की अपील की। जेडीयू की पूर्व राज्यसभा सांसद थी ये कहकशा परवीन। जब इस दौरान क्षेत्र में पहुंची नालंदा में, तो उन्होंने जो है लोगों से वोट की अपील यहां पर की। कहा कि अल्पसंख्यकों का जो है हमेशा से वोट देने के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं है। देखिए, हमेशा ये मुसलमानों को इन लोगों ने डरा डरा करके वोट लेने का काम किया है। और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से यानी कि ये जो विपक्ष के लोग हैं वो मुसलमान वोटों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को वो यतीम बच्चे समझते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग गोद में बैठा लेते हैं, और इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर यतीम खाने भेज देते हैं। सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरना इनकी आदत हो गई है। मुसलमानों को ठगने और छलने का काम किया है। लेकिन अगर जो भी काम अगर मुसलमानों के हित में किया है वो नीतीश कुमार जी ने किया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी अब की बार 400 पार कर जाएगी। वहीं महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी जीरो पर आउट हो जाएंगे। तो वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले चुनाव में भी जीरो थे और इस बार भी जीरो ही रह जाएंगे। चुनाव में एक बात साफ हो गई है कि आने वाले हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। अब की बार 400 के पार जाएगी बीजेपी, एनडीए, और हम लोग हैट्रिक मारेंगे मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार हमारी बनेगी। पिछले चुनाव में बहुत से दल जीरो हो गए थे, जो बड़े बड़े दल कहलाते थे, बड़े बड़े तीसमार खाते। इस बार एनडीए अलायंस के कई दल जीरो पे आउट हो जाएंगे। राजद के नेता बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं। पिछले चुनाव में वो थे जीरो, इस बार भी रह जाएंगे जीरो। राजद की जिद है जीरो से 1 होने की, हमारी भी जिद है 1 सीट बढ़ाने की।
39 से 40 हो जाएगी। और काराकाट संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में के क्षेत्र में विकास के लिए सर्वप्रथम डालमिया नगर के कारखाने को चालू करने को अपनी प्राथमिकता बताया है और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार सृजन का अवसर उपलब्ध कराना। इसी के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने सिंचाई की अन्य योजनाओं को क्रियान्वित कर धरातल पर लाने को अपनी प्राथमिकता बताया है। मौका मिलेगा डालमिया नगर कारखाना बनाने का काम, उसके अतिरिक्त सिंचाई की कई लंबित परियोजनाएं हैं इस इलाके में, उसको पूरा कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर कृषि उत्पादन पर आधारित कुछ उद्योग लगाने की। और सुपौल जिले में मौसम ने रुख बदल लिया है। आपको बता दें कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। साथ ही ये भी बता दें कि 2 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है और वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो सुपौल की तस्वीरें हैं सुपौल जिले में, जहां मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। बताया जा रहा है कि 2 जून तक बारिश की कुछ संभावनाएं हैं और जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल सकती है और इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। तो भीषण गर्मी के बीच बादल छाए हैं सुपौल में। और अब खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज बीआरसी में चहक प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षिका बेहोश होकर गिर गई, तो वहीं एक और शिक्षक की तबीयत भी बिगड़ गई। दरअसल विभागीय आदेश पर बीआरसी परिसर में एक दिवसीय चहक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण को सफल बनाने की जिम्मेदारी बीआरसी को थी। प्रशिक्षण में एक पंखे तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशिक्षण में कुल 47 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इसमें से 2 शिक्षक भीषण गर्मी के शिकार हो गए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा कुमारी ने बताया कि गर्मी के कारण शिक्षकों की स्थिति बिगड़ गई। के लिए ये उस स्कूल के जो नामित टीचर होते हैं उनका ये एक दिवसीय चहक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। बच्चों के बुनियादी ढांचा को सुधारने के लिए, बुनियादी स्तर को सुधारने के लिए इस प्रशिक्षण की प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें कुशल प्रशिक्षक के द्वारा ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक दिवसीय है जो चलाया जा रहा है। क्लास 1 के नामित टीचर यहाँ आकर के प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। निपुण बिहार के तहत ये प्रशिक्षण। बिहार के जहानाबाद जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहानाबाद की सड़कें और प्लेटफॉर्म में सन्नाटा छाया हुआ है। गर्मी को लेकर के जब मीडिया कर्मियों ने आम लोगों से राय ली तो लोगों ने कहा कि ऐसी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग जरूरत के हिसाब से ही अपने घरों से निकल रहे हैं। सड़क के किनारे जूस बेच रहे दुकानदार और रिक्शा चालकों ने भी बताया कि उन्हें इस गर्मी के चलते किस किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसेंजर मिल रहा है। पैसेंजर है ही नहीं, ढूंढना पड़ रहा, इक्का दुक्का मिल रहा। पब्लिक है ही नहीं रोड पे। कितना कमाई हो जाता था इसे अंदर में? पहले 400-500 कमा लेते थे, अब 100-200 पर आफत है। इसे तो चलाना ही है। और वहीं भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के बेहोश होने की खबरें मिल रही हैं, तो वहीं भीषण गर्मी के वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। आपको बता दें कि 12 बच्चों को भीषण गर्मी में फीवर की शिकायत हुई थी, जिसके बाद से परिजन गुरुवार की सुबह इलाज के लिए सदर अस्पताल उन्हें लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद से परिजन बच्चे के शव को कंधे में लेकर के अस्पताल में घूमते रहे और एम्बुलेंस मांगते रहे, लेकिन बच्चे के शव के लिए एम्बुलेंस ले जाने के लिए सदर अस्पताल से एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई गई, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद से परिजन शव को ई रिक्शा में लेकर गए।
तो बेगूसराय की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण गर्मी के कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद से अस्पताल में उसको तेज फीवर आया, जिसके बाद से बच्चे की मौत हो गई। लेकिन बच्चे के शव को घर तक ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन से परिजन जो है वो लगातार एम्बुलेंस मांगते रहे, लेकिन प्रशासन यानी अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके बाद से परिजनों को रिक्शे में बच्चे के शव को घर लेकर जाना पड़ा। तो बेगूसराय के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक छोटे बच्चे की भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई। पहले उसे फीवर हुआ और फीवर के बाद से उस बच्चे की जो है इस भीषण गर्मी में जान चली गई। अस्पताल में जब उसकी जान चली गई तो उसके शव को घर तक पहुंचाने के लिए अस्पताल प्रशासन एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवा पाया। और सहरसा पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है। वहीं साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि किसैर बाजार थाना क्षेत्र के में जो है पुलिस ने थाना क्षेत्र के चिकनी गांव से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के आरोप में राहुल शर्मा नामक युवक को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के सराही मोहल्ला में डीआईओ टीम और सदर थाना की ज्वाइंट छापेमारी में पुलिस ने एक हथियार तस्कर किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी 315 राइफल और एक मैगजीन बरामद की है, जिसका सदर थाना में लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो चोरी, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट में कई बार जेल भी जा चुका है। सहरसा में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार जो है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में कल जो है 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हथियार के संबंध में पहली घटना है जिसमें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है एक युवक जो है अवैध हथियार लहराते हुए पाया गया है, जिसका नाम जो है राहुल शर्मा है। उसे जो है हथियार लहराने में उसे एक देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। ये जो है सौर बाजार थाना अंतर्गत पाया गया, जिसमें टीम में शामिल सौर बाजार के थाना अध्यक्ष और उनकी टीम शामिल थी। और बेगूसराय में पुलिस की दबिश के बावजूद भी फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां शादी में फायरिंग करने के दौरान एक युवक को गोली लग गई। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने उस युवक को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। हालांकि शादी में गोली चलते ही वहां अफरा तफरी का माहौल जो है उत्पन्न हो गया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। नहीं थे, हमारा लड़का ही गया था बाराती और क्या? बगल में बैठा हुआ था और वहीं पे बगले से गोली चला दिया। कहाँ पर हुई है घटना, कहाँ गए थे? पकड़ी में हुआ। वहाँ क्या करने गया था? बाराती गया था। किसका? अपना हमारे साला की शादी था, छोटा भाई है ना, हाँ, उसका साला की शादी था। और कहाँ से बाराती गए थे? अर्जुनपुर से। कितना उम्र है लड़का? 17 साल। किसी तरह का रंजिश में मारा है या हर्ष फायरिंग में? वो हम नहीं जानते, हम ना उसको पहचानते भी नहीं। यहाँ पे मालूम चला था हमारे ऊपर जो हमें मारने के लिए प्लान बना हुआ था यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हमारे लड़का को गांव में आपको मार रहा था। क्या नाम है बच्चा का? प्रिंस कुमार। क्या करता है? पढ़ाई करता है। किस क्लास में? अभी 12वीं में। भागलपुर में 5 दिन से लापता युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने बाईपास पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक मणिराज एक स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था और किसी लड़की से उसकी दोस्ती भी हो गई थी और इसकी सूचना लड़की के घर वालों को मिल गई। इसी के साथ ही मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके बाद से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने का गुमशुदगी की आरोप लगाया। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन भी शुरू कर दी है।
भगत से ऐसा हुआ है। हमने थाना में 5 दिन से कंटिन्यू जा रहे हैं, रोज डांट करके। वो आ जाएगा 5 दिन में, लगता है इनको कोई जानकारी था, कमाने गया है, वो आ जाएगा। लड़की वाला का हाथ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि लड़की वाला से उन्होंने पैसा लिया हो, चाहे जो भी है मैटर, मगर लेके ही ऐसा घटे। मैटर है कि एक इनकी बैचमेट है, 9 क्लास में संतरेसा में ये पढ़ता है, उसी का निधि कुमारी नाम है, उसका पिता नाम राकेश यादव है। वो प्रेम दोस्ती है उन लोगों का। कहीं खड़ा होकर अपना कुछ बात कर रहा होगा, किसी ने वीडियो बना के, बच्चा ही वीडियो बनाया क्योंकि उसमें हंसने का आवाज है, वो क्लिप को कहीं वायरल किया, चाहे उसके पिताजी के पास कैसे भी पहुंचा हो। इसके बाद उन्होंने शायद गांव में खबर करवाया, उसका नाना है। और मधुबनी में मदरसा के मौलाना पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी मौलवी अपने साथी के साथ फरार है। पूरा मामला मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि मौलवी सालों से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है और वो गर्भवती भी है। गेले न पढ़ेला तो मलबन हमरे मालूम चल ली, घर पर रहते दिन हमें मालूम नहीं चले। मलबन गेले न पड़ा, मलबन तो मालूम चल हमरे। हाँ से इसको पेट अथी भेले। हाँ मालूम भेले। आ घर में इतने दिन से 1 साल से मालूम नहीं रह भेले। तो ये प्रेग्नेंट जो हुई है या नहीं है, ये कितने महीने की जांच कराया आपने? हाँ 7 महीना है। 7 महीने का है? हाँ तो 7 महीने का हो गया है, फिर भी आप लोगों को मालूम नहीं? हमरे मालूम नहीं बोला। हम की करिए से अरे मोटाई पर अथी खोखसा दे तो धो अथी हो गई। 1 साल से। 1 साल से जी। दुष्कर्म करते थे? जी। तो तुम उनको मना नहीं करते थे? मना करते थे, फिर हम डर से मना करते, धमकी सब दे रहे थे। बोले थे क्या चाकू मार देंगे, घर में तार में सटा देंगे, ऐसे ये धमकी देता था? जी। तो फिर अपना चुप होकर के रह जाती थी तुम? नहीं, फिर माँ और पिता को कभी नहीं बताई थी? धमकी दे रहे थे, इसीलिए नहीं बोली मम्मी पापा को। अच्छा। वैशाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना की पुलिस ने एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 अपराधियों को मोबाइल और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। वहीं एसपी ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यवसायी कर्ण कुमार पिता सुबोध सिंह को फोन कॉल के माध्यम से 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी न मिलने पर हत्या करने की धमकी भी दी गई। थाना में एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि एक औद्योगिक थाना क्षेत्र में कार्य करने वाले एक व्यवसायी कर्ण कुमार पिता सुबोध सिंह को फोन करके 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी। तो उसमें एक डीआईयू इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित करके मामले के उद्भेदन के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें कि टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घटना में शामिल लोग हैं उसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और घटना में जो प्रयुक्त मोबाइल था, जिस मोबाइल से रंगदारी की मांग की गई थी, वो भी बरामद किया गया है। बेतिया से नरकटियागंज प्रखंड के कटघरबा गांव के लोग इस भीषण गर्मी में बदबू से परेशान हैं। नाली से उठती बदबू के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है और गुरुवार को ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया के प्रति आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों का कहना था कि वे नरक जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं पंचायत में बिना कार्यकारिणी के बैठक के कई विकास कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर के डीएम और डीडीसी से शिकायत भी की गई है। कतबा जीता का जीता देनी जा है पार्टी खेलना भर भाई बा जान भर हां उठे खाती उठ जाता लो, वोट खाती भूखा जाता लो, आ जीता देता नहीं जा हमनी कहता ए बार झट तो नहीं गया।
और लोकसभा चुनाव के दिन छपरा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सारण पुलिस के अधीक्षक की गठित एसआईटी ने गिरफ्तार उन्हें किया है। मामले में सारण के मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक जो है डॉक्टर राकेश कुमार ने भगवान बाजार थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 21 मई 2024 को शहर के भिखारी ठाकुर चौक पर हुए इस घटना के बाद से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निरंतर जाति सूचक और समुदाय विशेष को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां और हिंसा को बढ़ावा दिए जाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। और अब 2 लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया गया है। जो है भिखारी ठाकुर चौक नगर थाना अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक की जान गई थी। उसके बाद जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निरंतर सोशल मीडिया पे कुछ अति संवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी जाति समुदाय के विरुद्ध में, जिससे पूरे 2 समुदाय के बीच में व्यापक तनाव उत्पन्न हो गया था और विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था सारण जिला में। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय सारण के द्वारा निरंतर हम लोग सोशल पेट्रोलिंग माध्यम से नजर रख रहे थे ऐसे लोगों पे, और उसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया और उनके निर्देशानुसार इस भ्रामक और अफवाह और हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके हमने कार्रवाई की। और बोकारो में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग का गोला बरस रहा हो। लोग अगर घर से बाहर निकलें तो वो भी बिना काम के नहीं निकल रहे हैं। लोग बिना गाड़ियों के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं अगर निकल रहे हैं तो सड़क किनारे लगे ठेलों से वो सत्तू बाब शरबत पीकर अपनी प्यास और गर्मी को दूर करने का काम कर रहे हैं। लोगों का अनुमान है कि बोकारो का पारा लगभग 42 से 45 डिग्री हो चुका है। अभी पारा लगभग आपको 43 और 44 इसी अराउंड में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये अभी जो चल रहा है, मतलब कि 2021 में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद 22 उतना नहीं हुआ था, 23 में फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारा चढ़ा था। अब 24 में इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत ही हाई हीट वेव का भी बार बार अलर्ट किया जा रहा है। अब अभी मौसम नौतप्पा चल रहा है, तो नौतप्पा में कहते भी हैं कि जो जेठ का महीना होता है और नौतप्पा चलता है तो भीषण लहर चलती है, प्रलय गर्मी का प्रकोप दिखता है। तो गर्मी अपनी पराकाष्ठा पे है। कभी कभी मौसम थोड़ा बदलता है तो थोड़ा सा राहत महसूस होता है, लेकिन अमूमन दिन के समय तो मौसम गर्म ही रह रहा है। और जब से नौतप्पा आरंभ हुआ है तब से मौसम ज्यादा गर्म रह रहा है। बहुत ज्यादा पारा चढ़ा हुआ है। अभी तो कहीं बाहर निकलने का नहीं होता है। मुझे तो अभी जाना पड़ता है कभी काम से, तो निकलते नहीं, तो इनको भी मैं मना करती हूँ कि नहीं निकलिए कहीं पर भी, क्योंकि इतना हीट वेव चल रहा है, कब किसी को हीट वेव मार दे नहीं पता है। पूरा बंद करके निकलिए, ओढ़ के निकलिए, सनग्लासेस वगैरह सब कुछ एकदम सुरक्षित निकलिए, नहीं तो जरूरी हो तभी। तो और खबर बिहार झारखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।